शिव के भाग्य में था, उसको मिल गया भाई। अगर उन्होंने कोई भी शो जीते हैं, उस शो के अंदर मैं था ही नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं हराया ना। अब आपके ऊपर वो चीजें शोभा नहीं करती। आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में हो। प्रिंस भी खेल सकता है युविका भाभी के लिए, युविका भाभी भी खेल सकती है प्रिंस के लिए। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ब्लेसिंग्स कभी कभार आपका कर्ज भी बनती है। मेरा नाम है रजत दलाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। रजत जी कैसे हैं आप? थका थका फील कर रहा हूँ सबके सवालों से। वेलकम टू टेली रिपोर्टर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा था आपका द 50 का जर्नी? जर्नी बहुत खूबसूरत थी। मैं काफी खुश हूँ कि किस हिसाब से मैंने परफॉर्म करा। थोड़ी कसक रह गई कि अगर 4-5 लोग और उड़ा देता तो थोड़ा और बेहतर लगता। शिव ने शो जीता, आपको क्या लगता है कितना डिजर्विंग था शिव का शो जीतना? देखो, जब 50 लोग चुने गए हैं वो डिजर्विंग थे तभी चुने गए हैं। कोई भी कभी भी उभर के ऊपर आ सकता है। जरूरी नहीं होता कि जो इंसान सबसे ज्यादा दिखे वो ही जीतेगा। तो शिव के भाग्य में था, उसको मिल गया भाई। आखिरी टास्क उसने परफॉर्म करा है। स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा बचते हुए आया है, कभी फंसा नहीं, कभी वाइल्ड कार्ड नहीं आना पड़ा। मिल चुकी ट्रॉफी, आगे बढ़ो। प्रिंस और आपका जो लड़ाई चल रहा था शो में, तो बहुत कंटेस्टेंट उस पर कह रहे थे कि ये नकली फाइट था, दोनों का प्लान था कि दोनों जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहे थे। तो इस पर आपका क्या टेक है? आप क्या कहना चाहते हो? क्या वो सच था या फिर आपको लग रहा है सरासर झूठ था, या लोगों का कहने का तरीका है कि फालतू? तो बहुतों का नाम मत लो। मोनालिसा बोल रही थी। सीधे बोलो ना, इसमें हिचक क्यों रहे हो? हाँ चलो, मैंने ले लिया ना। तो उन्होंने बोला हम घर से सेटिंग करके आए थे। आप भी करके आ जाते, किसी ने रोका था? पहली बात तो करके नहीं आया। पर अगर गुमसुम होके आप जा चुके हो शो से, तो उसके बाद 4 चीजें रेलिवेंट रहने के लिए बोल सकते हो। बोलते रहो। देखिए, हाल ही में प्रिंस ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि रज्जो तेरा काटा, कर्मा हिट बैक एंड एक्सेट्रा वगैरह। उस पर आप क्या कहोगे, किस तरह से? देखो, मैं सच बताऊं तो जिस टाइम मैंने वो स्टोरी देखी थी मुझे भी हंसी आ रही थी। मतलब मैं खुद ही हंसने लग गया था। क्यों हंसने लग गया था मुझे भी नहीं पता। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ना, अब आपके ऊपर वो चीजें शोभा नहीं करती। आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में हो, काफी चीजें अचीव कर चुके हो। तो अब ये हरकतें सूट नहीं करती। शो की चीजें शो तक छोड़ दो, बहुत बेहतर रहेगा। अपनी जिंदगी में आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। देखिए, प्रिंस ने बहुत काम किया है, कई रियलिटी शोज की वो जज भी रहे हैं। तो प्रिंस और आपके बीच में आपको कहीं लगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या फिर प्रिंस आपके कॉम्पिटिटर है? आपको देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ और देखने वाले हर इंसान को समझना चाहिए। अगर आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हो और उसको एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है या उसकी एज आपसे ज्यादा है, अगर कुदरती रूप से वो धरती पे आपसे पहले आ गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर वालों से बात कर लेना उस बारे में। अगर उन्होंने कोई भी शो जीते हैं, उस शो के अंदर मैं था ही नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं हराया ना। जिस शो में मैं था, मैं खाली उसकी बात कर सकता हूँ और वो उसमें शो छोड़ के चले गए। रही बात कि आप, मेरे को लगता था कंपटीशन है या नहीं है, मुझे पता है फिजिकली वो आसपास नहीं है, मेंटली वो आसपास नहीं है। मेंटली स्टेबल जो एक इंसान होता है वो नहीं है। तो किसी भी एस्पेक्ट में जब इंसान मेरे आसपास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक वो कंपटीशन भी थे। वो दिमागी रूप से पहले ही हार चुके थे। आपने कहा था कि इसको थोड़ा आगे करना भाई। अब ठीक है। आपने कहा कि आपका युविका से अच्छा बॉन्ड है, पर शो में आपने फैजू को इशारे में युविका को एग्जिट ऑर्डर देने को कहा। खुद आपने अर्चना को ये बात बताई थी, उस पर आप? अच्छा बॉन्ड तो मेरा कटारिया के साथ भी था। तो कटारिया भी तो सेक्रीफाइस हुआ ना। मैं शो में अकेला गया हूं, मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। पर एक छोटी सी चीज समझो, एंड में अगर युविका भाभी बचेगी और प्रिंस बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों मिलके खेलेंगे। प्रिंस भी खेल सकता है युविका भाभी के लिए, युविका भाभी भी खेल सकती है प्रिंस के लिए। अगर वो चीज हमारे लिए खतरा है, आखिरी दिन तक हम बहुत अच्छे से थे, सब कुछ सही था। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम आखिरी पार्ट पे खुद से गलती करके ट्रॉफी किसी और के हाथ दे। शिव अभी जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कल को उन दोनों में से कोई जीतता तो ये चीज अखरती की एक मौका था और वो छोड़ दिया। देखिए, अभी आपने कहा कि अपनी ट्रॉफी, अपना फिनाले जो टिकट देना, प्रिंस ने जो किया फिनाले जो टिकट अपना जो है वो शिव को दिया, वो स्टेप आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि वो डर गए कि अगर वो शो हार गए तो उनका वो रियलिटी शो किंग का टैग जो है वो टूट जाएगा? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ब्लेसिंग्स कभी कभार आपका कर्ज भी बनती है। जब आपने इतना कुछ अचीव कर रखा होता है और आप उसको हर शो में, हर एपिसोड में 10 बार बोल चुके होते हो, तो विद द टाइम आपको रियलाइज होता है कि अब चीजें खिलाफ जा रही है, तो हो सकता है कुछ खराब हो। मैं खाली एक अजम्पशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हक है, क्योंकि शो छोड़ के वो गए हैं, मैं नहीं गया। या तो उन्होंने मेरे को पहले बोला होता था कि मैं शो छोड़ूंगा। यार तुम पीछे से इशारे कर रहे हो, ध्यान हटता है। अच्छा, ये बताइए कि
सलमान खान मोनालिसा के साथ आगे चल के चीजें ठीक हो सकती हैं? कौन है वो? द 50 में आपके ही साथ थे। हाँ दिखे थे, थोड़ा थोड़ा दिखे थे। तो मतलब नहीं होंगे आप इनडायरेक्टली बनना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अपकमिंग क्या कुछ आपका आएगा और क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा अपार्ट फ्रॉम रियलिटी शो? अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो समय के साथ पता लगेगा। पता तो चल जाता है ना। तो जब पता लग जाता है तो क्यों पूछ रहे हो? अरे लेकिन आप बताइए ना क्या आएगा। समय के साथ मैं खुद बता दूंगा भाई जब चीजें लॉक होगी।